राष्ट्र और उसके नायक। विद्रोही औरतें। पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों को ज्यादा बराबरी वाला दर्जा मिलता था, लेकिन अपने भविष्य संबंधी निर्णय लेने में उनकी नहीं चलती थी। सार्वजनिक जीवन में उनका कोई खास दखल नहीं होता था। राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ साथ स्त्रीत्व की एक नई छवि उभरने लगी। साहित्यकार और राजनीतिक विचारक स्थापित सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध आवाज उठाने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगे। टूटती परंपरा ने वियतनामी समाज में नई सोच रखने वाली महिलाओं का आगाज किया। गुजरे जमाने के नायक। लोगों को प्रेरित करने के लिए साहित्यकार और राजनीतिक विचारकों द्वारा पुराने जमाने की विद्रोही औरतों का महिमा मंडन किया जाने लगा। 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाउ ने 39 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा। फान के नाटक के बाद से उनका और भी गुणगान किया जाने लगा। वे चित्रकारी, नाटकों और उपन्यासों का विषय बन गईं। वे वियतनामियों की अपराजय शक्ति और गहन देशभक्ति का प्रतीक थीं। ट्रंग बहनों ने 30,000 सैनिकों की फौज जुटा ली थी और उन्होंने चीनियों का 2 साल तक मुकाबला किया था। जब अंत में उन्हें अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी, तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अन्य विद्रोही महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण त्रियू अयू हैं। वो बचपन में ही अनाथ हो गई थीं और अपने भाई के साथ रहीं। बड़ी होने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बड़ी सेना बनाने जंगलों में चली गईं। वहां रहकर उन्होंने चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। जब उनकी सेना हार गई तो उन्होंने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी। वो अब भी वियतनाम की प्रेरणा हैं।